हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए क्लास 10th वाले के लिए धुरंधर बैच लेकर आए हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे धुरंधर बैच है। जो छात्र 2026 में तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th के लिए और 27 में एग्जाम देने वाले हैं, उसी के लिए ये बैच है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से पढ़िए। और मैं पहला चैप्टर आज लेकर आया हूँ। कौन सा चैप्टर लेकर आया हूँ? पहला चैप्टर आप देख सकते हैं, अध्याय 1 है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से। क्या लेकर आया हूँ? रियल नंबर से। आज मैं रियल नंबर के बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे। जितना हो सके उतना मैं चर्चा करूंगा और आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से पढ़िए। और जो छात्र नए हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि आपके वजह से उसका फायदा हो जाए। ठीक है, और आपका बाद में नाम होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं संख्याओं का संसार पर चर्चा। आज हम चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या से। ठीक है, चर्चा करने पर हो सकता है अभी एक वीडियो है आपको देखने के लिए मिल रहा है, हो सकता है 2 और वीडियो मिल जाए देखने के लिए। चर्चा कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन हमको जल्दबाजी में खत्म करना है और आपको समझाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ नमूने सब प्रश्न है जो आपको समझना है। आपको यहाँ पे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या समझना है। ठीक है, पिछले कक्षाओं में आपने सभी संख्याओं के अलग अलग प्रकार पढ़े होंगे। क्या पढ़ेंगे? अलग अलग प्रकार पढ़े होंगे। आज हम इस क्लास 10th में क्या पढ़ने वाले हैं? संख्याओं का पूरा परिवार। क्या पढ़ने वाले हैं? संख्याओं का पूरा परिवार। इसमें सभी संख्याओं शामिल रहेगा। ठीक है, आप अगर जहाँ क्लास 10th के बढ़िया से समझ आते हैं पूरी संख्या को, तो आपको कहीं आगे चल के दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला नंबर पे आता है प्राकृत संख्या। सभी को पता है प्राकृत संख्या कहते किसको हैं, यानी अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा है, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए हम चाहते हैं तो बोल के आपको समझा सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप बढ़िया से नोट कर सकें। क्या कर सकें? आप अपने कॉपी में नोट कर सकें, क्योंकि आप कॉपी रख लीजिए आपके समक्ष। ठीक है, ये सभी प्रश्न को क्या करना है? आपको छाप लेना है अपने कॉपी में एकदम सुनहरे अक्षर में। ठीक है, और हम उदाहरण देते हैं यहाँ पे। देखिए नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये सभी को पता है, यहाँ तक कि 6 क्लास से लेकर जितना ऊपर क्लास के बच्चे हैं सभी को पता है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, यहाँ सीखने का मौका मिलेगा। तो एग्जाम्पल में इसको सेट करेंगे। तो गिनती की संख्या, तो गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल में देते हैं 1 2 3 4 और 5। आप आगे चल के भी इसको लिख सकते हैं अनंत तक। ये क्या जाएगा? इसका सिंबल क्या है? अनंत। ये अनंत तक जाएगा, 1 से लेकर अनंत तक, अरबों खरबों सरबों तक जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है यहाँ पे? पूर्ण संख्या, यानी अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। इसका परिभाषा है, गिनती की संख्या के आगे शून्य लगाते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। समझने वाली बात है छात्रों, गिनती की संख्या के आगे क्या लगा देते हैं? शून्य। क्या लगा देते हैं? शून्य। तो ये क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। तो एग्जाम्पल में इसको यहाँ पे सेट करेंगे। पहले हम गिनती की संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, अनंत तक जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं? इसको अनंत तक जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए गिनती की संख्या के आगे शून्य लगाते हैं। क्या लगा देते हैं? शून्य। ये गिनती की संख्या है, इसके आगे क्या लगा दें? शून्य लगा दें। तो ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या यानी इंटेजर्स नंबर। सभी धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक, यानी समझ सकते हैं सभी पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में इसको लेंगे, हम समझेंगे। देखिएगा हम एग्जाम्पल में लेते हैं, इधर अनंत तक जाएगा। क्या जाएगा? इधर अनंत तक जाएगा। यहाँ पे हम पहले अनंत का सिंबल दे देते हैं और ये अनंत तक जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1। फिर उसके बाद 0 से स्टार्ट होगा, आगे चलेंगे तो फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर और आगे ले सकते हैं 6 तक और अनंत तक। ये क्या जाएगा? अनंत तक। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इधर जितना है 0 के बाद, यहाँ पे देखिए इधर जितना आगे जाएगा वो सभी क्या है? माइनस में। और 0 के बाद इधर देखिएगा संख्याओं में परिवर्तन है, इसमें माइनस गायब हो गया है। इसमें कुछ नहीं तो क्या है? पॉजिटिव है, यानी धनात्मक है। ये सभी संख्या क्या है? धनात्मक संख्या है कि ना। आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, क्या जाते हैं? ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव में जाता है। फिर उसके बाद नीचे जैसे आते हैं तो क्या आता है? निगेटिव में आता है, यानी ऋणात्मक संख्या में आता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, कोई अगर जब परिभाषा बोल दे
कि भैया पूर्णांक संख्या की परिभाषा बतलाइए, तो आप एकदम आंख बंद करके परिभाषा बतला सकते हैं। क्या बतलाइएगा? सभी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए इसको आपको क्या करना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। हम अगला कुछ बतलाते हैं। तीसरा नंबर हो गया, अब चौथा नंबर, पांचवा नंबर भी बतलाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 संख्या प्रैक्टिस करवा चुके हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं चौथा संख्या प्रैक्टिस करवाएंगे। चौथा संख्या में ये क्या है? परिमेय संख्या, और पांचवा में क्या है? अपरिमेय संख्या। ये दोनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के वास्तविक संख्या के चैप्टर में ये दोनों क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से प्रश्न आएगा आपको आगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रश्न तो इसी से आएगा। इसीलिए आपको क्या करना है? समझना पड़ेगा। चौथा नंबर परिमेय संख्या देख सकते हैं क्या कर रहा है, यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। पहले सबसे पहले अगर जो आपको समझना है तो जितने भी पुराने बातें याद रखे हैं माइंड में, उसको भुलाना पड़ेगा। ये नया है, कुछ आपको कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है, इसलिए बढ़िया से समझिए। अगर जब कचरा पहले से रखे हैं तो जब तक कचरा आप बाहर नहीं निकालिएगा तब तक सफाई आपका नहीं होगा। तो इसलिए आपका दिमाग क्या होना चाहिए? साफ सुथरा एकदम बढ़िया से। और आपको क्या करना है? कैच करना है। क्या करना है आपको? दिमाग में क्या करना है? फिट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो इसको आप फिट कर लेते हैं मेरे बताए गए परिमेय संख्या को, तो आप कभी नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? वैसी संख्या। क्या कह रहा है? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। इतना तो सभी को पता रहता है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन समझ जाएंगे ना तो कभी भूलने वाले नहीं है। जहाँ P और Q पूर्णांक हो, आपके माइंड में आता होगा कि सर P/Q लिखते हैं तो उसको परिमेय कहते हैं। P और Q होता क्या है? P और Q क्या है? पूर्णांक। आपको पूर्णांक के बारे में अभी तुरंत प्रैक्टिस करवा चुके हैं। पूर्णांक कहते हैं किसको है? जो धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में रहता है उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि P और Q, यानी P और Q से दर्शाते हैं पूर्णांक संख्या को अभी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए Q नॉट इक्वल टू 0। ये नीचे में जो है ना, P तो कुछ भी संख्या रह सकता है, लेकिन Q जो है ना कभी 0 नहीं रहता है। ये भी कुछ भी संख्या रहेगा लेकिन 0 नहीं रहेगा, हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। समझिएगा कि वैसी संख्या, यहाँ पे देखिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, ये भी पूर्णांक संख्या हो, ये भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन Q जो है ना कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर जब हो जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर जहाँ इसको समझे एग्जाम्पल के रूप में तो कैसे समझेंगे? आप यहाँ पे 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बटे में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। P कोई भी मान रख सकते हैं आपके माइंड में जो भी आ रहा है, और Q कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 6/3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बोलिएगा सर पूर्णांक में तो माइनस भी था ना, तो आप माइनस वाला भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखिए माइनस वाला को -5 भी लिखिए, हो जाएगा। ये भी क्या है? इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 छिपल रहता है। क्या छिपल रहता है? 1 छिपल रहता है। 0 तो नहीं रहता है ना। कोई भी पूर्णांक संख्या हो और वो उसके नीचे कुछ भी नहीं रहे तो उसके नीचे क्या रहता है? 1 रहता है। क्या रहता है? 1 रहता है। इसीलिए क्या कहलाता है वो? परिमेय संख्या। पूछ देगा कि कोई भी पूर्णांक संख्या क्या परिमेय संख्या कहलाता है? आप बोलेगा हाँ, एकदम हाँ सर, एकदम पूर्णांक संख्या जितनी भी संख्या है वो क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि उसके नीचे क्या रहता है? 1 छिपल रहता है। क्या छिपल रहता है? 1 छिपल रहता है। आप इसे और आगे लिख सकते हैं, यहाँ 1/2 भी लिख सकते हैं, या इसी को आप 0.5 के रूप में भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। इसी तरह जाएगा। आंख बंद करके भी आप अगर जहाँ 5/3 लिख सकते हैं तो ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। कुछ भी अगर जहाँ वो क्या रहना चाहिए? बस P/Q के रूप में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? P/Q के रूप में रहना चाहिए। वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा, यानी विपरीत होता है। किसका विपरीत होता है? परिमेय संख्या का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एकदम विपरीत किए हैं, उल्टा किए हैं। यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या कहलाता है? ये इरेशनल नंबर कहलाता है। यहाँ पे परिभाषा के रूप में देख सकते हैं वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तथा इनका दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होता है। यहाँ पे होना चाहिए खत्म नहीं होता है और ना ही दोहराता है। तो यह क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं। दशमलव प्रसार क्या होता है, कभी शांत नहीं होता है, क्या होता है, कभी खत्म नहीं होता है। देख सकते हैं क्या बोल रहा है, P/Q के रूप में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अंडर रूट क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 लिख देंगे ना, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। आप बोलिएगा नहीं सर ये क्या है, परिमेय संख्या ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अंडर रूट 3b लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3b, ये भी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप यहाँ पे अंडर रूट 5 भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। आप यहाँ पे पाई भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपका जाएगा अनंत तक, क्या जाएगा, अनंत तक, जिसका वर्गमूल यानी जो अंडर रूट में हो, ऐसे समझिएगा, जो अंडर रूट में हो उसका अगर जब वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या, क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। और जो अंडर रूट में है, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 25 है, ये क्या परिमेय है कि अपरिमेय है, पहले बताइए। इसका वर्गमूल एकदम आसानी से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, आसानी से निकल रहा है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, कितना होता है, 5। तो अगर जहाँ आप ऐसा प्रश्न जब भी देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछता है, अगर जहाँ ऐसा संख्या अगर जब देखिएगा तो डायरेक्ट आपको मार देना है परिमेय संख्या। ऑप्शन के रूप में पूछता है कि अंडर रूट 25 क्या परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि हाँ सर ये अंडर रूट 25 क्या है, परिमेय है। क्यों है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल रहा है। जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय ही कहलाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग को अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, ठीक है। ये तो क्या है, परिमेय है, लिख देते हैं परिमेय संख्या। अगर जब आप चाहते हैं कि आपके माइंड में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या फिट हो जाए हमेशा के लिए, कभी आप नहीं भूल सकते हैं अगले जन्म तक भी, तो आपको मेरी बात को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए P/Q क्या रखना है माइंड में, इसको क्या रखना है, P/Q रखना है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5/3 है ना, इसको रूप में, इसके रूप में लिखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन P और Q भी समझना है, तो P और Q क्या है, पूर्णांक, क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। ये भी माइंड में रखना पड़ेगा, दो बातें आपको माइंड में रखना पड़ेगा। और अगर इसको परिमेय संख्या बढ़िया तरीके से समझ गए तो उल्टा कर दीजिएगा। आपको उल्टा करने तो आता है, सब काम अभी क्या करते होंगे, उल्टे करते होंगे। सीधा करने का मौका मिला है, सीधा करिए। और परिमेय संख्या को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। परिमेय संख्या अगर याद रहेगा तो परिमेय संख्या को क्या कर देना है, आपको उल्टा कर देना है। यहाँ पे देखिए P/Q के रूप में क्या करते हैं, इसमें नहीं लिखते हैं, और इसको थोड़ा सा दही में चीनी मिलाने वाली बात लिखेंगे, थोड़ा और बढ़िया डिटेल से लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होता है। आप भगा दीजिएगा ना, कभी शांति नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं, अगर जहाँ हम भगा देंगे 7 में 7/3 से, तो दशमलव प्रसार इसका कभी शांत नहीं होगा। देखिएगा 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद शेष 1 बचा, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, इसी तरह जेते रहेगा, कभी शांत नहीं होने वाला है। उसको शांत करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, रेख लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रेखा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रेखा लगा देते हैं, तो शांत हो जाता है। 2.3 ये कभी शांत होने वाला है। तो ऐसी सब संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं फिर इसका दूसरा वीडियो लाऊंगा वास्तविक संख्या से। अभी चर्चा पूरा नहीं होगा, पूरा चर्चा हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ चर्चा करेंगे और संख्या का संसार पर एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। ये संख्या का परिवार है, परिवार कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए उससे नाता, उससे नाता, उसका नाता, वो फूफा मौसी नाना दादी चाचा काकी फूफा फूफी, इसी तरह नाता रहेगा। और आगे पढ़ेंगे। अतिरिक्त कुछ संख्या ऐसे हैं जो आपको समझना है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल से लाएंगे दूसरा वीडियो में, ठीक है। आज का वीडियो यही रहा, बस 5 संख्या तक हम बतलाएं। ये दोनों क्या करना है, फिट कर देना अपने माइंड में, और इसको क्या करना है, नोटबुक में छाप लीजिए। क्या करना है आप लोग को, नोटबुक में छाप लीजिए मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज से वीडियो हमेशा कंटिन्यू इस चैनल पे अपलोड होगा। ये भी इस बैच का नाम क्या है, धुरंधर बैच। क्या है, इस बैच का नाम क्या है, धुरंधर बैच। एकदम तगड़ा, एकदम तोड़ दीजिएगा, एकदम धुरंधर मचा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बंधु, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।